आज मैं दूरी और ऊंचाई पढ़ाने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो प्रश्नों को सॉल्व करने में आसान होगा। सबसे पहले समझना है दृष्टि रेखा के बारे में, क्षैतिज रेखा के बारे में, उन्नयन कोण के बारे में और अवनमन कोण के बारे में। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है तो उस समय दृष्टि रेखा भी बनता है, क्षैतिज रेखा भी बनता है और उन्नयन कोण भी बनता है और अवनमन कोण भी बनता है। लेकिन जो व्यक्ति वस्तु को देख रहा है तो व्यक्ति का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से मतलब नहीं है, लेकिन उसका आंख से मतलब है। तो सबसे पहले मैं आंख का चित्र बना लेता हूं। तो यहां पर मैंने सिंपल में आंख का चित्र बना लिया। अब आपको समझना है सबसे पहले क्षैतिज रेखा के बारे में। तो आंख से जमीन के पैरेलल खींचा गया रेखा को क्षैतिज रेखा कहा जाता है। मैंने क्या बोला, फिर से समझिए। क्षैतिज रेखा, आंख से जमीन के पैरेलल खींचा गया रेखा को क्षैतिज रेखा कहा जाता है। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब समझना है दृष्टि रेखा के बारे में। अब मैं यहां पर कोई वस्तु को रख देता हूं तो आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहा जाता है। आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहा जाता है। तो ये क्या है, दृष्टि रेखा है। अगर हम वस्तु को यहां पर रख दें और आंख और वस्तु को मिलाएंगे तो ये क्या होगा, यानी कि ये भी दृष्टि रेखा है। अब आपको समझना है उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में। अब यहां पर समझिएगा, जैसे अभी मैं इस तरीके से सीधा देख रहा हूं। अगर कोई वस्तु नीचे रखा हुआ है तो नीचे का वस्तु को देखने के लिए अपना सर को नीचे झुकाना होगा। जैसे मैं यहां पर अभी सीधा देख रहा हूं, अगर कोई वस्तु यहां पर रखा हुआ है तो नीचे का वस्तु को देखने के लिए सर को झुकाना होगा और ऊपर का वस्तु को देखने के लिए सर को ऊपर करना होगा। अब यहां पर समझिएगा, जब कोई वस्तु क्षैतिज रेखा के नीचे है तो सर को झुकाना होगा, वहां पर अवनमन कोण बनेगा। यानी कि ये क्षैतिज रेखा है और क्षैतिज रेखा के नीचे में वस्तु रखा गया है और इस वस्तु को देखेंगे तो अपना सर को झुकाना होगा, यानी कि ये क्षैतिज रेखा है और ये दृष्टि रेखा है। यानी कि क्षैतिज रेखा के नीचे जो कोण बनेगा वो होगा अवनमन कोण। यानी कि ये क्या है, अवनमन कोण है। तो मैं लिख नहीं रहा हूं, एक बार अच्छा से समझिएगा। क्षैतिज रेखा के ऊपर वस्तु रखा हुआ है तो उस वस्तु को देखने के लिए सर को थोड़ा ऊपर करना होगा। यानी कि जब कोई वस्तु क्षैतिज रेखा के ऊपर है तो उन्नयन कोण बनेगा और उन्नयन कोण हमेशा क्षैतिज रेखा के ऊपर बनेगा और अवनमन कोण हमेशा क्षैतिज रेखा के नीचे बनेगा। ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, एक बार पढ़ के समझिए। सबसे पहले प्रश्न समझ में आना चाहिए। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या बोला है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जबकि एक छड़ी की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है। अब यहां पर आपको समझना है तो सबसे पहले एक क्षैतिज रेखा बना लेना है। इस तरीके से ये क्षैतिज रेखा है या आपको जमीन मान के चलना है। तो अब इसमें क्या बोला है, तो एक छड़ी है, जमीन पर है यानी कि क्षैतिज रेखा पर है। तो ये छड़ी है और ये छड़ी की छाया। अब आपको समझना है तो मान लेते हैं कि छड़ी का लंबाई x है। तो ये क्या है, अब यहां पर मैं इधर में सूर्य बना लेता हूं। तो सूर्य का रोशनी इधर से निकल रहा है तो ये छड़ी है तो छड़ी का छाया इधर में बनेगा। तो मान लेते हैं कि छड़ी की लंबाई x है तो छड़ी की छाया की लंबाई कितना दिया हुआ है, यानी कि √3 गुनी। तो क्या हो जाएगा, x√3 हो जाएगा छड़ी की छाया की लंबाई। लेकिन क्या बोला है, सूर्य का उन्नयन कोण। अब यहां पर डिटेल में समझिएगा। तो ये क्या है, क्षैतिज रेखा है और कोई व्यक्ति यहां से देख रहा है, यानी कि व्यक्ति का आंख यहां पर है, इधर में देख रहा है। तो यहां पर इस तरीके से मिला देंगे तो उन्नयन कोण कहां बनेगा, हमेशा क्षैतिज रेखा के ऊपर। तो ये क्षैतिज रेखा है तो क्षैतिज रेखा के ऊपर में उन्नयन कोण बन रहा है। तो इसी कोण को निकालना है तो इसको मान लेते हैं कि थीटा है। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये कैसा त्रिभुज है, तो हाइट एंड डिस्टेंस में जो भी त्रिभुज बनेगा समकोण त्रिभुज बनेगा। दूरी और ऊंचाई में जो भी त्रिभुज बनेगा समकोण त्रिभुज बनेगा। तो अब यहां पर देखिए ये दोनों दिया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लंब यानी कि P और इसको बोलते हैं आधार यानी कि B और इसको H यानी कि कर्ण। अब यहां पर क्या करेंगे, जब ये दोनों दिया हुआ है तो ये दोनों का रिलेशन को लेके चलना है। तो P/B क्या होता है, यानी कि tan थीटा। थीटा कितना है, तो थीटा तो यहां पर थीटा है जिसका वैल्यू निकालना है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B। तो P कितना है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं या मैं एक बार यहां पर लिख देता हूं P/B। तो P कितना है, x है
और b कितना है x√3 है। तो x और x कट जाएगा तो क्या बच रहा है, यानी कि 1/√3। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा तो क्या आया है tan थीटा बराबर 1/√3। अब आपको समझना है कि tan थीटा में 1/√3 किसका मान होता है। tan थीटा में 1/√3 किसका मान होता है। तो tan 30 डिग्री का मान 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो थीटा की जगह में आपको क्या रखना है, यानी कि 30 डिग्री रखना है। तो आ गया है उन्नयन कोण का मान कितना है 30 डिग्री है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। सबसे पहले आंसर को मिला लेना है, तो कहां पर है, ग ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न दूसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझिए। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अगर प्रश्न ही नहीं समझ में आया तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसीलिए मैं कहता हूं कि सबसे पहले प्रश्न को समझना होगा। एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिकी हुई है तथा भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 4.5 मीटर दूर है। सीढ़ी की लंबाई निर्धारित कीजिए। अब यहां पर आपको समझना है ऊर्ध्वाधर दीवार। ऊर्ध्वाधर दीवार किसको कहेंगे, जो दीवार इस तरीके से बिल्कुल सीधा है उसको ऊर्ध्वाधर दीवार कहा जाता है। तो मैं यहां पर दीवार का चित्र बना लिया। अब आपको क्या करना है, तो इधर में आपको जमीन बना देना है, क्योंकि दीवार जो खड़ा है वो कहां पर होगा, जमीन पर ही होगा। अब सीढ़ी कैसे लगाते हैं, ये दीवार है तो सीढ़ी इस तरीके से लगाएंगे ना। तो यहां पर देखिए ये क्या है, सीढ़ी है। तो इस तरीके से सीधा तो नहीं हुआ, लेकिन आपको सीधा बनाना है, लेकिन यह फिगर से मतलब नहीं है। तो ये क्या है, सीढ़ी है और ये दीवार है और ये जमीन है। तो क्या बोला है, एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिकी हुई है तथा भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये भूमि है और ये सीढ़ी है। तो यहां पर कितना है, 60 डिग्री का कोण बनाया हुआ है। और सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से कितना दूरी पर है, यानी कि 4.5 मीटर दूरी पर है। तो क्या निकालना है, निकालना क्या है, सीढ़ी की लंबाई निर्धारित कीजिए। तो सीढ़ी की लंबाई कौन सा है, यानी कि सीढ़ी तो ए है ना। तो आपको क्या निकालना है, ये त्रिभुज में इसको क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं, यानी कि एच का वैल्यू आपको निकालना है। तो ये इसका निकालना है और इसका वैल्यू दिया हुआ है। तो ये दोनों का रिलेशन को लेके चलेंगे, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा होता है ना। तो ये दोनों किस में आता है, तो आप इसको बोल सकते हैं b/h, यानी कि कोस थीटा। तो आपको यहां पर लेके चलना है कोस थीटा। कोस थीटा बराबर क्या होता है, b/h होता है। तो मैं यहां पर b का वैल्यू लिख लेता हूं 4.5 और बटे में h का वैल्यू निकालना है। तो कोस थीटा, थीटा का मान कितना है, मैं यहां पर लिख लेता हूं कोस 60 डिग्री और इधर में कितना है 4.5 और बटे में h है, h का वैल्यू तो निकालना है। तो कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो कोस 60 डिग्री का मान 1/2 और इधर में क्या है, तो 4.5 और बटे में h है। अब इसको गुना करेंगे तो यहां पर h हो जाएगा और इसको गुना कर देंगे तो 45 दूना 90, यहां पर 90 हो गया। लेकिन एक अंक के बाद पॉइंट है तो यहां पर पॉइंट देना होगा। तो सिंपल में इसको क्या कह सकते हैं, तो पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं है। तो h बराबर सिर्फ 9 मीटर। तो देख लीजिए 9 मीटर कहां पर है, ख ऑप्शन सही है। इस तरीके से आपको बनाना होगा। और इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। अगर अच्छा से सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न तीसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को समझिए। अगर प्रश्न समझ में आएगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें क्या बोला है, एक डोरी की पतंग से, यहां पर समझिएगा, 2 बार 3 बार प्रश्न को पढ़िए, समझिए। एक डोरी की पतंग से भूमि के किसी बिंदु तक दूरी 90 मीटर है। डोरी भूमि तल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, यह मानते हुए कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी जो है, धागा है, वो टाइट है, ढीला नहीं है। पतंग की ऊंचाई निकालिए। देखिए पतंग उड़ाए होंगे या उड़ाते हुए देखे होंगे, तो जो व्यक्ति पतंग उड़ाता है तो पतंग का धागा यानी कि डोरी सीधा रहता है क्या, नहीं ना। पतंग कैसे उड़ता है, तिरछा है, इस तरीके से। तो अब यहां पर आपको समझना है, सबसे पहले आपको बना लेना है एक क्षैतिज रेखा यानी कि जमीन। तो मैं यहां पर जमीन इस तरीके से बना लिया। अब क्या बोला है, तो पतंग, कोई व्यक्ति यहां पर जमीन में खड़ा होकर पतंग को उड़ा रहा है। तो पतंग कहां पर होगा, इधर में कहीं पर होगा। मान लेते कि पतंग यहां पर है। तो क्या बोल रहा है, एक डोरी की पतंग से, यानी कि एक डोरी की पतंग से भूमि के किसी बिंदु तक दूरी कितना है, यानी कि पतंग यहां पर है। तो क्या बोल रहा है, एक बार समझिएगा यहां पर, क्योंकि क्लियर होना चाहिए।
एक डोरी की पतंग से, यानी कि पतंग से और यहां पर भूमि है तो दूरी कितना दिया हुआ है 90 मीटर। एक डोरी की पतंग से भूमि के किसी बिंदु तक दूरी कितना है 90 मीटर है। तो ये क्या है 90 मीटर है। एक बार पढ़ के अच्छा से समझिएगा। और क्या बोल रहा है, डोरी भूमि तल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। यानी कि डोरी ये है ना, तो भूमि तल के साथ यानी कि जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाया है 60 डिग्री का कोण बनाया है। इसके बाद क्या बोला है, यह मानते हुए कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी बिल्कुल टाइट है, पतंग की ऊंचाई निकालिए। तो ये जमीन है तो ऊंचाई कौन सा होगा, यानी कि ये ऊंचाई होगा ना, ऊंचाई ये नहीं होगा, ये तिरछा है, ऊंचाई का मतलब बिल्कुल इस तरीके से सीधा। तो ये आपको निकालना है। तो ये क्या है, सबसे पहले आपको समझना है यहां पर जो भी त्रिभुज बन रहा है वो कैसा त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है। अब यहां पर समझिएगा, तो समकोण त्रिभुज में इसको क्या बोलते हैं, P बोलते हैं, इसको B बोलते हैं और इसको H बोलते हैं। H तो दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है और इसको निकालना है, तो ये दोनों का रिलेशन को आपको लेके चलना है। तो ये दोनों किस में आता है, यानी कि sin थीटा बराबर P/H होता है। तो आपको sin थीटा लेके चलना है। sin थीटा कितना है 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। इसके बाद sin थीटा बराबर क्या होता है P/H, तो P है, वैल्यू निकालना है और P/H, H का वैल्यू कितना है 90 मीटर। इस तरीके से आपको लिखना है, जल्दी में आंसर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू को लिखेंगे sin 60 डिग्री। तो sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है और यहां पर P/90 है। अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको काटेंगे, तो ये हो जाएगा 45। अगर काटने के लिए जानते हैं तभी आप इस तरीके से काटिएगा। अब यहां तो कट चुका है तो P एकम P हो जाएगा और इसको गुना कर देंगे तो क्या होगा 45√3 हो जाएगा। इसका आंसर आ चुका है, देख लीजिए कहां पर है, तो का ऑप्शन सही है 45√3 मीटर। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक बार सीखिए, समझिए, आप भी इस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रश्न समझ में आना चाहिए, प्रश्न समझ में आएगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को समझिए, प्रश्न समझ में आएगा तभी सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं सॉल्व हो पाएगा। तो चौथा नंबर में क्या बोला है, दो मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी 50√3 मीटर है। दूसरी मीनार की चोटी से पहली मीनार की चोटी का अवनमन कोण 30 डिग्री है। यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 160 मीटर है तो पहली मीनार की ऊंचाई होगी। अब यहां पर समझिएगा, सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। मान लेते हैं दो मीनार इस तरीके से है, तो कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा, हम किसको छोटा बनाएंगे और किसको बड़ा बनाएंगे। अब यहां पर प्रैक्टिकल रूप में समझिएगा। मान लेते हैं ये पहली मीनार है और ये दूसरी मीनार है। क्या बोला है, पहली मीनार को हम छोटा मान के चले, दो मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी दिया हुआ है। दूसरी मीनार की चोटी से, तो दूसरी मीनार ये है, क्या बोला है, दूसरी मीनार की चोटी से पहली मीनार की चोटी का अवनमन कोण, यानी कि दूसरी मीनार के चोटी से पहली मीनार की अवनमन कोण बोला है ना। अब यहां पर आपको समझना है, तो यहां से बोल रहा है ना दूसरी मीनार के चोटी से, तो आपको मान के चलना है कि जो देखने वाला व्यक्ति है ना वो यहां पर है। तो सबसे पहले आंख का क्षैतिज रेखा खींचेंगे, क्षैतिज रेखा इस तरीके से होगा। अवनमन कोण बोला है ना, तो अवनमन कोण हमेशा क्षैतिज रेखा के नीचे बनता है। तो देखिए इस तरीके से बनेगा, यानी कि ये राइट हो रहा है। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा, मतलब कि ये राइट हो रहा है। अगर आप 1 को बड़ा कर देते और 2 को छोटा करते, यानी कि पहली मीनार को बड़ा ले लिए और दूसरी मीनार को छोटा ले लिए। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, तो क्या बोल रहा है, दूसरी मीनार की चोटी से पहली मीनार की चोटी का अवनमन कोण, यानी कि यहां से आपको अवनमन कोण बनाना है। तो सबसे पहले व्यक्ति का आंख यहां पर है, तो सबसे पहले आपको क्षैतिज रेखा इस तरीके से बनाना है, आंख का क्षैतिज रेखा। अब अवनमन कोण तो क्या होगा, यानी कि क्षैतिज रेखा के नीचे बनेगा, तो क्षैतिज रेखा के नीचे बनेगा और दूसरी मीनार के चोटी से पहली मीनार की चोटी बोल रहा है। अगर इसको हम बनाएंगे तो देखिए क्षैतिज रेखा से ऊपर हो रहा है ना, तो ये अवनमन कोण नहीं कहलाएगा, यानी कि ये जो फिगर बन रहा है ये गलत हो रहा है। ये आप समझने का कोशिश कीजिएगा, इसीलिए मैंने सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाया हूं। उस कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छा से समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहां पर क्या पता चला कि पहली मीनार छोटा है और दूसरी मीनार बड़ा है। तो मैं एक बार फिर से फिगर को बना लेता हूं। तो इधर में दूसरी मीनार और इधर में पहली मीनार, इस तरीके से।
अब मैं यहाँ पर इसको सबसे पहले इस तरीके से आप क्षैतिज रेखा बना सकते हैं और इसको मिला दिया, यही तो मैंने बनाया था ना। तो यहाँ पर ये जो थीटा बन रहा है ये क्या है, यानी कि अवनमन कोण है। दूसरी मीनार की चोटी से पहली मीनार की चोटी का अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री है। और क्या दिया हुआ है, तो ये पहली मीनार है और ये दूसरी मीनार है। दूसरी मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है, यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई कितना है, 160 मीटर है। यहां से लेकर यहां तक कितना है, मैं यहां पर एक बार लिख लेता हूं, 160 मीटर है, 160 मीटर है। अब यहां पर समझने का कोशिश कीजिएगा, तो पहली मीनार की ऊंचाई क्या होगा, यानी कि इतना। अब यहां पर समझिएगा ये क्या बना है, यानी कि आयत बना है, तो ये जितना है उतना ही ये होगा। अब यहां पर समझिएगा, अगर ये मालूम हो जाएगा तो ये मालूम हो जाएगा, लेकिन इसको कैसे मालूम करेंगे, ये टोटल तो मालूम है, अगर ये टोटल में अगर इसको माइनस कर दे तो ये मालूम हो जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा, ये टोटल में अगर इसको माइनस कर देंगे तो ये मालूम हो जाएगा, और ये मालूम हो जाएगा तो ये मालूम हो जाएगा। एक बार अच्छा से समझिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन दोनों मीनार कितने दूरी पर है, तो 50√3, तो यहां से लेकर यहां तक कितना है, 50√3 है। तो ये जितना है उतना ही ये होगा। तो यहां पर एक त्रिभुज बना है, हमेशा त्रिभुज बनेगा और त्रिभुज के सहायता से ही सॉल्व होगा। अब यहां पर समझिएगा, तो सबसे पहले इस त्रिभुज में, ये जो त्रिभुज है इसमें P को निकालेंगे, यानी कि ये P है और ये B है। अब ये दोनों का रिलेशन को लेके चलेंगे, तो P/B किस में आता है, tan थीटा में ना। tan थीटा में लिखूंगा सबसे पहले, तो थीटा कितना है, 30 डिग्री है, तो tan थीटा बराबर P/B, तो P/B, B कितना है, 50√3 है। अब यहां पर समझिएगा, तो tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। और यहां पर कितना है, P/50√3 है। अब यहां पर देखिए, इसको आप चाहेंगे तो काट सकते हैं, और P एकम P, यहां पर कुछ नहीं तो एक है, P एकम P, और इसको गुना कर देंगे तो 50 एकम 50, यानी कि P बराबर आ गया है 50। तो मैंने क्या बोला था, यहां से लेकर यहां तक कितना है, 160 है, और यहां से लेकर यहां तक कितना है, 50 है। तो 160 में 50 को माइनस कर देंगे तो ये वाला मिल जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, तो इसको प्राप्त करने के लिए, यानी कि यहां से लेकर यहां तक कितना होगा, तो 160 में 50 माइनस करेंगे तो 110 होगा। अब यहां पर समझने का कोशिश कीजिएगा, तो यहां से यहां तक 110 है, तो ये क्या होगा, 110, यानी कि पहली मीनार की ऊंचाई कितना आया, यानी कि 110 आ गया। तो 110 इसका सही आंसर है। तो इस तरीके से आपको अच्छा से लिखना होगा। अगर आप स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, किसी को दिखाना है, तो आपको डिटेल में लिखना होगा। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा, तो इसी को आप लिख सकते हैं, यानी कि पहली मीनार की ऊंचाई, पहली मीनार की ऊंचाई मैं यहां पर लिख देता हूं। तो पहली मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई लिखना है ना, मैं यहां पर एक बार अच्छा से लिख लेता हूं, पहली मीनार की ऊंचाई। तो ऊंचाई कैसे निकलेगा, यानी कि आपको क्या करना था, 160 में माइनस करना था 50, तो मिल गया कितना, यानी कि 110 इसका सही आंसर है, यानी कि 110 मीटर। देख लीजिए कहां पर है, ग ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 5 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझिए, प्रश्न समझ में आएगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। और सबसे पहले प्रश्न को समझने के बाद फिगर को सही तरीके से बनाना है, और फिगर को सही तरीके से बनाने के लिए सबसे पहले मैंने जो कॉन्सेप्ट को बताया है, क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, उसको अच्छा से समझिएगा, तभी सही तरीके से फिगर बन पाएगा। तो इसमें क्या बोला है, एक पेड़ का शीश टूटकर जमीन पर उसके जड़ से 6 मीटर की दूरी पर लटका हुआ है। अभी भी पेड़ 8 मीटर खड़ा है, तो पेड़ की लंबाई कितनी है। देखिए आसान है। तो सबसे पहला काम आपको क्षैतिज रेखा एक बना लेना है, यानी कि ये जमीन है, पेड़ कहां पर होगा, यानी कि जमीन पर होगा। जमीन को आपको क्षैतिज रेखा ही मान के चलना है। तो पेड़, अब यहां पर आपको मान के चलना है कि पेड़ इस तरीके से था खड़ा। अब क्या बोल रहा है कि पेड़ टूट के गिर गया। मान के चलते हैं कि यहां से टूट के गिर गया, यहां से टूट के गिरा, तो टूट के गिरेगा तो जमीन में इस तरीके से आके इस तरीके से हो गया, लटक गया। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा, तो मैंने एक बार समझा दिया। तो ये क्या है, ये पेड़ है, और यहां से लेकर यहां तक भी पेड़ है। पहले सीधा था, लेकिन यहां से टूट के इधर में जमीन में लटका हुआ है। तो एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूं। एक पेड़ का शीश टूटकर जमीन पर उसके जड़ से
6 मीटर की दूरी पर लटका हुआ है, यानी कि पेड़ का जड़ यहां पर है और यहां से लेकर यहां तक कितना है 6 मीटर है, ये बोल रहा है। अभी भी पेड़ 8 मीटर खड़ा है, यानी कि ये जो पेड़ है अभी भी ये 8 मीटर खड़ा है। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो पेड़ की लंबाई कितनी है, तो पेड़ की लंबाई क्या है, यानी कि इतना प्लस इतना, तो आपको इसको निकालना होगा, यानी कि एच को निकालना होगा सबसे पहले। और जो भी त्रिभुज बनेगा दूरी और ऊंचाई में क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा, यहां पर थीटा का मान नहीं दिया हुआ है। अगर थीटा का मान रहता तो आसान तरीके से साइन थीटा कोस थीटा यूज करके वैल्यू निकाल लेते, लेकिन थीटा का मान नहीं दिया हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, पाइथागोरस फॉर्मूला यूज करना है। तो पाइथागोरस फॉर्मूला में क्या होता है, कर्ण बराबर, यानी कि एच बराबर क्या होता है, एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। तो पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर होता है। तो यहां पर रूट अंडर पी कितना है 8 है, तो p का स्क्वायर यानी कि 8 8 64 हो जाएगा, और प्लस में b का स्क्वायर तो कितना होगा, यानी कि 6 6 36 होगा, और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर 100 हो गया, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, यानी कि वर्गमूल 10, यानी कि h बराबर 10 आ गया है। तो पेड़, टोटल पेड़ कितना है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पेड़ है, और ये टूट के गिरा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, यानी कि 10 है। तो पेड़ की लंबाई, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पेड़ की लंबाई या ऊंचाई, तो पेड़ की लंबाई टोटल कितना है, तो 8 प्लस 10 यानी कि 18। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो देख लीजिए 18 कहां पर है, तो ग ऑप्शन सही है। एक बार कॉन्सेप्ट को समझना होगा, अगर कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तभी सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न 6 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को समझिए, प्रश्न समझ में आएगा तभी सॉल्व हो पाएगा। और सबसे पहले फिगर को बनाने के लिए सीखना है, और फिगर को बनाने के लिए जो मैंने कॉन्सेप्ट को बताया है उसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है। और सभी जगह उस कॉन्सेप्ट का यूज नहीं होता है, जैसे इससे पहले वाला में उस कॉन्सेप्ट का कोई यूज नहीं हुआ है। अब यहां पर समझिएगा, उस मीनार का उन्नयन कोण क्या होगा, उस मीनार का उन्नयन कोण क्या होगा जिस मीनार का ऊंचाई तथा छाया बराबर है। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको क्षैतिज रेखा बनाना होगा, मैंने बना लिया। और ये क्षैतिज रेखा या जमीन है, तो जमीन को आपको क्षैतिज रेखा मान के चलना है। अब यहां पर समझिएगा, तो जमीन पर मीनार खड़ा है और इधर में कहीं पर सूर्य होगा, तो सूर्य का रोशनी इस पर पड़ रहा है, तो इधर में छाया, यानी कि यही छाया, ये जो जमीन मैंने पहले बनाया था वही क्या है, ये छाया है। तो अब यहां पर आपको क्या करना है, इसको मिला देना है इस तरीके से। तो अब यहां पर समझिएगा, मीनार की ऊंचाई और छाया की लंबाई क्या है, बराबर है। तो मान लेते हैं कि मीनार का ऊंचाई कितना है, x है, तो छाया का भी लंबाई कितना है, यानी कि x है, ये दोनों बराबर है। अब याद रखिएगा, जो भी त्रिभुज बनेगा समकोण त्रिभुज बनेगा, अगर समकोण त्रिभुज में ये दोनों भुजा बराबर हो, अगर समकोण त्रिभुज में, देखिए समकोण त्रिभुज में ये तो 90 डिग्री फिक्स है। अब यहां पर समझिए, इसमें कलम और कॉपी यूज करने वाला चीज नहीं है, यानी कि ये जो प्रश्न है कलम कॉपी यूज नहीं कर सकते हैं, मतलब कि आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन समझना होगा। और ये जो प्रश्न है आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ है। देखिए समकोण त्रिभुज में यहां पर 90 डिग्री होता है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, ये दोनों भुजा बराबर है, तो ये दो कोण भी बराबर होगा, जो कि 45 डिग्री का होगा। ये आपको समझना होगा, या आप यूज कर सकते हैं साइन थीटा कोस थीटा या टेन थीटा। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा, हम यूज कर रहे हैं टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, p बटे b होता है। तो p कितना है, x है, और b कितना है, x है। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा, x x कट गया तो यहां पर 1 हो गया, और इधर में टेन थीटा। अब आपको समझना है कि टेन थीटा में किसका मान 1 होता है, तो टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो थीटा की जगह में आपको क्या रखना है, 45 रखना है, यानी कि थीटा का मान कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया, जो कि मैं पहले भी समझा चुका हूं। अगर समकोण त्रिभुज में, एक बार फिर से समझिए, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का तो पक्का होता है, यानी कि ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में यहां पर 90 डिग्री है, यहां पर 90 डिग्री है, और ये दोनों भुजा बराबर है। जिस त्रिभुज में दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी बराबर होता है, तो ये दो भुजा बराबर है तो ये दो कोण भी बराबर होगा। और ये फिक्स है कि 90 डिग्री है, तो ये दोनों क्या होगा, यानी कि 45 का होगा। तो इसमें कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं था, लेकिन स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको इस तरीके से डिटेल में बनाना है। आपको ABC यहां पर भी मान के चलना होगा, अगर आपको मास्टर को दिखाना है, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर आपको आंसर से मतलब है तो इसमें कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और अब लगता है कि आगे प्रश्न नहीं है, आज के लिए इतना ही। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।